नमस्कार दोस्तों आज हम लैंड मतलब जमीन विवाद में कौन सी धाराएं लगती हैं इस पे बात करेंगे और इसके क्या प्रावधान, कानून के क्या प्रावधान है दोस्तों, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जमीन संबंधी विवाद में अलग अलग धाराएं लगाई जाती हैं। आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार की धाराएं जमीन पे लग सकती हैं। दोस्तों इसके प्रावधान क्या है इसको हम संक्षिप्त रूप में बताते हैं। जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव है। ज्यादातर लोग जमीन संबंधी विवादों से जुड़ी कानूनी धाराओं से परिचित नहीं होते। इस तरह के विवादों से लोगों को आमना अक्सर होता रहता है। कई बार यह विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ऐसे में जमीन से जुड़े मामले से संबंधित कानूनी प्रावधान और धाराओं की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको सही तरीके से जानकारी होगी तो आप सही तरीके से कानूनी प्रावधान करके दोस्तों अपनी जमीन छुड़ा सकते हैं, जमीन पा सकते हैं। दोस्तों इसमें दो प्रकार के मैटर हो सकते हैं। एक सिविल, आपराधिक तो होता है दोस्तों, सिविल भी इस पे लगाया जा सकता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब चलिए दोस्तों हम धारा आईपीसी धारा के संबंधित बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। धारा 406 है दोस्तों। कई बार कई लोगों पे हम भरोसा कर लेते हैं और वो गलत फायदा उठाते हैं। वे उन पर किए गए विश्वास को, भरोसे का फायदा उठाकर जमीन या अन्य संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत पीड़िता व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। दोस्तों 406 धारा लगेगी। दूसरी नंबर है दोस्तों धारा 467 है। इस धारा के तहत यदि किसी भी जमीन क्या अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर हथिया लिया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है, तभी इस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति आईपीसी की धारा 467 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तरह से जमीन या संबंधित पर कब्जा करने मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस तरह से मामले का एक संज्ञान अपराध होता है। यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इन पर विचार किया जाता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। दोस्तों ये जो अपराध है वो समझौता करने योग्य नहीं है कि हम दूसरे आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले। दोस्तों ये मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। तीसरी धारा जो दोस्तों है वो है 420। दोस्तों तीसरी धारा 420 है। अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जावाड़ी जैसे मामलों में यह धारा संबंधित है। इस तरह के संपत्ति या जमीन से जुड़ी विवादों में भी पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोस्तों ये और भी 420 मामला दोस्तों और भी कई प्रज्ञानों में लगता है, लेकिन ये इसमें आप जमीन के तहत भी इसको लगवा सकते हैं किसी के ऊपर, अगर लगवाना चाहें तो। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो जमीनी आन संबंधित सिविल कानून जमीनी संबंधित विवादों को निपटाने के लिए सिविल प्रक्रिया के द्वारा भी किया जाता है। हालांकि कई बार इसे लंबा समय लग जाता है। यह सस्ती प्रक्रिया है। किसी भी जमीन या संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लेने पर इसके जरिए भी मामले का निपटारा किया जाता है। इस तरह के मामले सिविल न्यायालय देखता है। दोस्तों ये आपराधिक मामले में नहीं आता, ये सिविल न्यायालय इसको इस तरह के देखता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1967 दोस्तों क्या कहता है? भारत की संसद द्वारा इस कानून को संपत्ति संबंधी मामलों में त्वरित न्याय के लिए बनाया गया था। इस अभियान की धारा 6 के द्वारा किसी भी व्यक्ति उस संपत्ति को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया को छीन ले या जबरदस्ती उस पर कब्जा कर ले तो इस स्थिति में धारा को लागू किया जाता है। धारा 6 के जरिए पीड़िता व्यक्ति आसान तरीके से न्याय दिया जाता है। हालांकि धारा 6 से संबंधित कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों इसको नियम के बारे में बताते हैं आपको। धारा 6 से संबंधित क्या है महत्वपूर्ण नियम? इस धारा के तहत न्यायालय द्वारा जो आदेश या डिग्री पारित कर दी जाती है उसके ऊपर अपील नहीं की जा सकती। यह धारा उन मामलों में लागू होता है जिन्हें पीड़िता की जमीन पर उसका कब्जा 6 महीने के भीतर छीना गया हो। अगर इस 6 महीने के बाद मामला दर्ज कराया जाता है तो फिर इसमें धारा 6 के तहत न्याय न मिलकर सामान्य सिविल प्रक्रिया के जरिए इसका समाधान किया जाता है। इस धारा के तहत सरकार के विरुद्ध मामला लेकर नहीं आया जा सकता। इस तरह संपत्ति का मालिक, किराएदार या पट्टेदार कोई भी मामला दायर कर सकता है। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपकी कोई वीडियो में त्रुटि रह गई है या कुछ आपको और जानना है तो दोस्तों इसमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई आपको 100% करेंगे या अदर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।